आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ कि मैं ना थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ चीज़ें ब्लर कर दूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं ये दिखा सकती हूँ या नहीं स्क्रीन। बेसिकली मैं अपनी परफ़ॉर्मेंस दिखा रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज है अगस्त 4th। मैंने जॉइन किया था मई 26 को। पूरा जून जा चुका है, जुलाई जा चुका है एंड अगस्त स्टार्ट हो चुका है एंड फाइनली आई हैव ग्रेजुएटेड। जिन लोगों को नहीं पता अबाउट ग्रेजुएशन कि ये ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है, सो लेट मी टेल यू। जब आपकी अमेज़ॉन में सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद भी इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिलेक्टेड हो और आप कंटिन्यू करोगे अमेज़ॉन में। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो मॉनिटर की जाती है फॉर 8 वीक्स। तो हमारे केस में जो है आई थिंक 9 या 10 वीक्स के लिए परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया गया था क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मतलब 37 एम्प्लॉयज़ थे जो हमारे बैच में थे, जिसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि क्लियर नहीं कर पा रहे थे। जो क्राइटेरिया होता है ग्रेजुएशन का वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारे फेवर में नहीं है। वो कैसे? क्योंकि जो भी हमारा ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया है वो हमारे रेटिंग पे डिपेंड करता है, जो रेटिंग हमें कस्टमर्स से मिलती है। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि कस्टमर परेशान है डिलीवरी गाय से, या फिर वो परेशान है IVR से, या फिर वो परेशान है अमेज़ॉन की किसी भी टेक्निकल फंक्शन से, ऑप्शन से, तो वो फीडबैक देके जाता है 1 स्टार 2 स्टार। उस केस में वो जो 1 स्टार और 2 स्टार होता है वो सीधा हमारे सर पर गिरता है और जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। और ये बात हमारे ट्रेनर्स और हमारे सीनियर्स भी जानते हैं, बट ये ही क्राइटेरिया है जो वो सब फॉलो करते हैं। और उसके बेसिस पर ऐसा हुआ कि 37 से 32 हुए और 32 से 28 हुए, 28 से 22 हुए और फाइनली अब हम लोग बताती हूँ कितने हैं। सो वी आर 12 पीपल जो कि ग्रेजुएट हो पाए हैं। अब हम लोगों को प्रोडक्शन में मूव किया गया है, यानी कि अब हम कंपनी के साथ फिक्स्ड हैं। मतलब अब हमारी जो जॉब है वो फिक्स हो चुकी है, उससे पहले नहीं थी। तो अमेज़ॉन में सिलेक्शन होने के बाद भी आप लोगों के सर पे एक जो क्लॉक है वो टिक 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 होती रहती है। डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, 8 हफ्तों के लिए या समटाइम्स 10 हफ्तों के लिए। ट्रेनिंग जो होती है वो सिर्फ 1 हफ्ते की होती है, उसके बाद आप लोगों को जॉब पे डाल दिया जाता है। तो ये जो रिज़ल्ट है ये आया था 31 जुलाई को। मैं पिछले महीने कुछ दिन मैं ऑफिस नहीं ज्वाइन कर पाई थी बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, जिसकी वजह से आप लोग बहुत सारे मैसेजेस कर रहे थे मुझे यूट्यूब पर, बट मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पा रही थी और ना ही मैं एक नई वीडियो ला पा रही थी। मैंने अभी 1-2 दिन से ही जो है काम करना स्टार्ट किया है। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसी दिन मुझे पता चला कि मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ। मेरी मैनेजर काफ़ी अच्छी है, जिसने मुझे बोला है कि मुझे अगर किसी भी चीज़ में कोई भी हेल्प चाहिए, शी विल बी अवेलेबल 24 आवर्स फॉर मी एंड अपना 200% देगी मेरी पूरी हेल्प करने में। अगर मुझे कोई भी इशू है या फिर मुझे ऑफ चाहिए या फिर मुझे शिफ्ट चेंज करवानी है या फिर कोई भी इशू है, शी टोल्ड मी कि मैं उसे कांटेक्ट कर सकती हूँ ईदर ऑनलाइन या फिर उसके फ़ोन पर एंड शी विल बी हेल्पिंग मी। सो अमेज़ॉन में आपको मैनेजर्स बहुत अच्छे मिलते हैं। आप मेरे ट्रेनर्स भी बहुत अच्छे थे और मेरे मैनेजर्स भी बहुत अच्छे हैं। ये बात बहुत अच्छी है। और इनफैक्ट जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं, आपके बैचमेट्स, वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो कंपनी में पॉलिटिक्स 0 है, 0%। इस वजह से ये कंपनी बहुत अच्छी है। बट कुछ चीज़ें हैं, जैसे होता है कि हर कंपनी में कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। सो इस कंपनी में भी मैंने आपको बुरा बता दिया था पिछली वीडियो में क्या था। अच्छा ये है कि अब जो मेरी मैनेजर आई है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है। उसने मुझे बोला है कि वो मतलब मैं उससे किसी भी तरह की हेल्प मांग सकती हूँ। सो अभी मैंने जो है 10 मिनट्स का ब्रेक लिया है। दैट्स व्हाई आई थॉट कि आज एक वीडियो बना दी जाए। मैं जल्दी वो वाली वीडियो भी बनाऊंगी कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ अमेज़ॉन पे। जैसे आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं बताऊंगी आप लोगों को कैसे मैंने असेसमेंट क्लियर किया, उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन थे, HR राउंड कैसा था, ग्रुप डिस्कशन राउंड में क्या क्या हुआ, उसके बाद जो फाइनल राउंड था उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए, एवरी सिंगल डिटेल मैं बताऊंगी। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो बिकॉज थोड़ा सा बिजी हो चुकी हूँ और मेरी शिफ्ट टाइमिंग भी चेंज हो चुकी है। 11 से 8 बहुत ही ख़राब टाइमिंग मिली है मुझे। आई डोंट नो, कुछ लोगों को अच्छी भी लगेगी बट मेरे लिए 11 to 8 इज़ वेरी टायरिंग। सुबह 5 बजे के बाद काम नहीं हो पाता बिल्कुल भी, चाहे आप दिन में कितनी मर्जी नींद ले लो। लेकिन देखते हैं अगर मेरी शिफ्ट चेंज हो पाए। मैंने ऑप्ट की है 9 to 6 की, लेट्स सी अगर मुझे मिलती है तो। अबाउट वन मोर थिंग, सो ऐसा हुआ कि अचानक से हमें इस बात का कोई आइडिया नहीं था, बट हमें इंक्रीमेंट मिला है। जैसे ही हम लोग ग्रेजुएट हुए हम सबको इंक्रीमेंट मिला है। ज़्यादा नहीं है बट इट्स जस्ट आई थिंक 50,000 का इंक्रीमेंट मिला है, जो कि काफ़ी है एक तरह से देखा जाए तो। हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे बट मिल गया है। सो ये बात भी मुझे बड़ी अच्छी लगी अमेज़ॉन की कि बिना मांगे आपको इंक्रीमेंट मिल चुका है, जबकि आपकी जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है 6 मंथ्स के लिए।
आई एम थिंकिंग टू मूव फॉरवर्ड विद अमेजोन। अगर मुझे मौका मिलेगा 6 महीने के बाद, अगर वो लोग मुझे ऑप्शन देते हैं कंटिन्यू करने का, तो मैं डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहूँगी। अभी के लिए मैं कुछ कॉल्स ले लेती हूँ बिकॉज आज बहुत कॉल फ्लो है और मुझे ऑलरेडी मैंने ब्रेक जो है थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, तो मुझे कॉल्स ले लेनी चाहिए। थोड़ा सा दिखाऊंगी और उसके बाद जो है आई विल एंड दिस वीडियो राइट हियर। थैंक यू फॉर कॉलिंग अमेजोन। माय नेम इज सपना मिया। हैव योर नेम प्लीज? हेलो, हाय। I'm so sorry. Let me fix this for you. Do you have the order number with you right now? And yeah, no, that's really frustrating, and I do understand this. Can you please help me with the order numbers? Yeah, yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. ओके, सो मैंने स्टार्ट किया था कॉल लेना। मैं अभी रैप कर रही हूँ कॉल को। इट वाज ऑर्डर रिलेटेड। तो ये टाइमर चल जाता है, आपको भाई 90 सेकंड्स के अंदर कॉल को रैप करना है, वरना वो चला जाएगा एंड देन इस पे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसको टैग कर देते हैं दिस फ्लो। ऐसे ऐसे मैं आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिखा सकती बिकॉज कंप्लायंस है और मेरी जॉब जा सकती है और उसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है। सो मुझे रिस्क नहीं लेना है, इसलिए भी मैंने कॉल आप लोगों को नहीं सुना पाई। मैं और कोई कॉल सुना दूंगी, बट ये कॉल इसलिए नहीं सुना पाई मैं आप लोगों को क्योंकि कस्टमर बहुत टाइम लगा रहा था और आप लोगों को क्या ही समझ आता है इसमें। उसका सिस्टम बहुत स्लो चल रहा था, मुझे ऑर्डर नंबर चाहिए था और बहुत टाइम लग गया था, तो इस वजह से मुझे लगा आपको कोई और कॉल सुनाती हूँ। थैंक यू फॉर। पता नहीं यार, ऐसा कभी नहीं हुआ। कॉल आई भी यार पे चली गई कॉल करते, ऐसा कभी होता नहीं है, बट पता नहीं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ ऐसा एक अजीब सी, एक अलग ही सिचुएशन आ जाती है। चलो जी, आज मैंने बहुत कम कॉल्स लिए, वैसे देखूँ कितनी लिए। सिर्फ 11 कॉल्स लिए और ये वाली 12 हो गई। कस्टमर का नाम नंबर कुछ भी नहीं था यार। आई होप जो सब मैं बोल रही हूँ ये भी ऐसा ना हो कि अलाउड ही नहीं है। मुझे भी कितना टाइम हुआ है कॉल लेते हुए? 11 बजे से स्टार्ट किया था, अभी टाइम हो रहा है कितना? 3 हो चुके हैं। आई थिंक अब मुझे कॉल नहीं लेनी चाहिए क्योंकि 3:20 पे मेरा ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं कॉल नहीं ले रही हूँ, इसका एक रीज़न है क्योंकि मेरा 3:20 पर जो है ब्रेक स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर एक और सिचुएशन है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अमेज़ोन में काम करने के कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं तो कुछ बुरे भी हैं। तो बुरा मैं आप लोगों को बता देती हूँ अभी क्यों। तो बात यह है कि यार तो बात यह है कि 3:20 पे मेरा ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा। अब बाई चांस अभी हो रहे हैं 3:15, 3:14 हो रहे हैं वैसे टू बी प्रिसाइज। और अगर मैंने अभी कॉल ली और वो अगर लंबी चली, यानी कि अगर 3:20 से ज़्यादा चली आगे, तो मैं जितना बचा कुछ ब्रेक होगा ना उतना ही ले सकती हूँ। यानी 3:20 से 3:50 तक का मेरा ब्रेक है। अब अगर मैंने 3:20 तक कॉल ली या फिर 3:40 तक ली या 3:50 तक ली या उससे भी ज़्यादा ली, तो वो मेरा आधे घंटे का जो ब्रेक था वो गया और उसको मैं किसी और टाइम में नहीं ले सकती हूँ। यानी कि वो मेरे आधे घंटे का ब्रेक जो है वो मुझे जिस टाइम पे असाइन हुआ है मुझे उसी टाइम पर लेना है, उसके अलावा मैं आगे पीछे नहीं ले सकती हूँ। तो ये ट्रेनिंग में ऐसा नहीं था, हम ले सकते थे, बट जब से ट्रेनिंग ख़त्म हुई हम प्रोडक्शन में आया तो ये मुझे बहुत ही अजीब लगा कि इसमें हमारी क्या गलती है अगर कॉल आ जाए तो। सो अब मुझे वेट करना पड़ेगा। 5 मिनट ही है वैसे, तो मैं वेट करती हूँ ताकि मैं अपना पूरा ब्रेक ले पाऊँ, क्योंकि क्यों नहीं, जब पूरा ब्रेक मिला है तो लेना ही चाहिए। वैसे भी इतनी सारी कॉल्स आ रही हैं, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। किसी ने कमेंट किया था सांस लेने की फुर्सत नहीं है, बिल्कुल सही कमेंट किया था। बिल्कुल सांसें ले सकते हैं, मतलब मैं जैसे ही अवेल पे जाऊँगी मुझे कॉल आ जाएगी और कॉल रैप
भी करते करते कई बार ऐसा होता है कि दूसरी कॉल आ जाती है और पहली वाली कॉल रैप भी नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे पास टाइमर होता है 90 सेकेंड्स का। और अगर उस 90 सेकेंड्स के अंदर मुझे कुछ लंबा लिखना है कस्टमर के बारे में, उसकी क्वेरी के बारे में, तो समझो आप नहीं लिख पाओगे और वो उड़ जाएगा और कुछ भी नहीं, मतलब समझो कि कुछ भी मैंने नहीं लिखा, वो सब डिलीट हो गया और नेक्स्ट कॉल आ गई। अब वो कॉल जो मैंने ली थी, अब वो अगर किसी और के पास जाएगी इन फ्यूचर, तो वो सोचता रह जाएगी कि ये कॉल किस रिगार्डिंग थी, क्योंकि मेरे नोट्स तो सेव ही नहीं हुए, उससे पहले कॉल कट की और दूसरी कॉल आ गई। सो ये एक ड्रॉबैक है कि हमें थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए नोट्स लिखने का। 90 सेकेंड्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि क्या है कि कुछ ड्रॉप डाउन है, आप खुद से नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक्चुअली, आपको उनमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन था इस कॉल को लेके, मतलब ये कॉल किस चीज़ से रिलेटेड थी, तो आपको वो सर्च करना पड़ेगा और सर्च करने में ही आपके 90 सेकेंड्स कभी कभी चले जाते हैं। अब आपको लिखना है, उसके बाद एनोटेशन में आपको लिखना है कि आपकी क्या बात हुई है कस्टमर से और आपने उसको क्या रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया है। सो पहले सेलेक्ट करो, उसके बाद लिखो, तो इतना टाइम नहीं होता, 90 सेकेंड्स में पॉसिबल नहीं है। सो ये एक ड्रॉबैक है, थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। बाकी अगर कोई क्वेरीज है तो मुझे बताना। आई थिंक बहुत सारी क्वेरीज है लोगों को। इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए यार। और चश्मा भी मैंने इसलिए हटाया है क्योंकि भाई सर में दर्द होना शुरू हो गया था स्क्रीन में लगातार देख के, तो मैंने सोचा थोड़ी देर, और यहाँ पर पेन होता है। ओके, सो 4 मिनट हो चुके हैं, देखूँ कितना टाइम और बचा है भाई। 3:17, 3 मिनट और है, फिर मेरा ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा। तो अगस्त आ चुका है, मई में ज्वाइन किया था, मई के एंड में ज्वाइन किया था, जून जुलाई अगस्त स्टार्ट हो चुका है, पता ही नहीं चलता महीना कब चला जाता है। और जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो नवंबर तक का है, आई थिंक 22 नवंबर तक का है शायद। उसके बाद दिसंबर आ रहा है, जो कि पीक टाइम होता है इन लोगों का। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग जो है हम लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोगों से पूछेंगे अगर हम लोग आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं और हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स फिर रिन्यू होंगे, तो 6 मंथ्स के बाद हो सकता है कि ये लोग हमें परमानेंट होने के लिए बोले। जैसा मेरा परफॉर्मेंस अभी चल रहा है इस कंपनी में, मुझे लगता है कि ये लोग मुझे ऑफर करेंगे। मेरी जो बैच में सारे हैं वो सारे थोड़े से जेनजी लोग हैं, आई डोंट नो मुझे सब बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो सारे, ऐसी बात नहीं है, बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और हम लोग मीटअप का भी प्लान कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों का वर्क फ्रॉम होम है, तो किसी ने किसी की शक्ल यहाँ से बाहर देखी नहीं है, कोई किसी को नहीं जानता, तो सारे बच्चे मिलके प्लान कर रहे हैं मिलने का। ओह 1 सेकेंड, 3:22 हो चुके हैं, 2 मिनट का ब्रेक चला गया मेरा यार। क्या था ये ब्रेक? लंच ब्रेक है ये। तो पहले होता है ब्रेक 2, उसके बाद होता है लंच ब्रेक। ब्रेक 2 जो होता है वो 15 मिनट का होता है, फिर लंच ब्रेक जो होता है 30 मिनट्स का होता है, उसके बाद ब्रेक 3 होता है अगेन 15 मिनट का, और उसके बाद शिफ्ट एंड के टाइम पे हमें 20 मिनट्स मिलते हैं, जो कि ऐसे ही है चिल करने के लिए कि आप लोगों ने बहुत सारी कॉल्स ले ली, आप थोड़ा सा रिलैक्स करो। लेकिन वो हर मैनेजर ऐसा नहीं है, इतना अच्छा होता, बट लकीली ऐसा बोलना नहीं, टचवुड थू गलत ना हो जाए, मेरी मैनेजर बहुत अच्छी है और वो बहुत सपोर्टिव है, तो बस ऐसा ही बना रहे तो बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू होता रहे बहुत अच्छी बात है। बोल क्या रही थी मैं, भूल गई। हाँ, तो ब्रेक की बात हो रही थी। तो 20 मिनट्स का आपको ब्रेक मिलता है। आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ कि यार मैं ना थोड़ा कुछ चीज़ें ब्लर कर दूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं ये दिखा सकती हूँ या नहीं स्क्रीन। बेसिकली मैं अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही हूँ, क्या परसेंटेज होते हैं जो हमें मिलते हैं कस्टमर्स से, जैसे फीडबैक के थ्रू क्या मेंटेन करना है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वेट, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। मुझे 90 अचीव करना है। वीक का अभी स्टार्ट हुआ है, संडे से वीक स्टार्ट होता है, तो मैंने 81 अभी तक अचीव किया, मुझे 90 करना है। और यहाँ पर जो है मुझे 7 लाना है बेंचमार्क, जो कि मेरा 9 चल रहा है अभी, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब इसको अच्छा स्कोर माना जाता है, तो ये बढ़िया चल रहा है। आई थिंक ये 32 वीक का मैं चेक कर रही हूँ। ओह नहीं, एक्चुअली इससे और अच्छा है, मेरा 100% है। 91 मिनिमम होना ही चाहिए आपका परफॉर्मेंस, जो मैंने आप लोगों को बताया था ना फीडबैक वाला, कि 91 मेरा अभी जो बेंचमार्क है वो 91 हो चुका है। 91 मतलब मुझे अचीव करना है एनी हाउ, इससे कम तो जा ही नहीं सकते, 91 से कम तो आप जा ही नहीं सकते। फिर भी मेरा 100 है इसमें, और ये मिनिमम आपका 66 होना चाहिए, 66% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वरना आपको HR को रेफर कर दिया जाता है और फिर आपको टाटा बाय बाय बोल दिया जाता है। अगर ये 66 से ऊपर हुआ, यानी 7 भी हुआ, 8 भी हुआ, तो समझो आपको बाय बोल दिया जाएगा, या फिर वार्निंग लेटर 1, 2, 3 ऐसे इशू होने लग जाते हैं। तो ये 100 है तो बहुत बढ़िया है, वरना 91 रहना चाहिए और ये 6 रहना चाहिए मिनिमम। और जैसे कि मेरा ब्रेक स्टार्ट हो चुका है, तो सुकून के 2 पल हैं वो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि बड़े मुश्किल से मिलते हैं और इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं अभी जल्दी से इसको बंद करके थोड़ा ब्रेक पे जाके कुछ खा पी लेती हूँ। वैसे तो 3:20 हो चुके हैं और 3:20 पे कौन ही कुछ खाता है। खाना मैं खा चुकी हूँ
तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी ग्रीन टी पी ली जाए। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा अगर आप लोग अमेजोन में सेलेक्ट हो चुके हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी स्ट्रगल फेस कर रहे हो, मुझसे शेयर कर सकते हो और शायद मैं आप लोगों को आंसर कर पाऊँ अगर मैं रिलेट करूँ उससे, और या मुझे पता हो। अगर आप लोग ज्वाइन करने का सोच रहे हो अमेजोन, तो मेरी पिछली वीडियोस ज़रूर देखना, जिसमें मैंने डिटेल में सब कुछ बताया है, और आगे भी मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी कि उसमें सिलेक्शन कैसे होता है। बस मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं जल्दी ही वो वीडियो भी लेकर आऊँगी। सो अभी के लिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई थिंक मुझे लगता है बहुत बढ़ गया है और ज़्यादा लोग देखना नहीं चाहेंगे अब, क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक सब कुछ मैं बता ही चुकी हूँ। बाकी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। चलिए मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।